हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो भाई साहब, करवा चौथ की तैयारियां चल रही हैं। तो आज मैं सुबह जैसे ही उठा, मैंने देखा तन्नू मेहंदी लगवा रही है। पहले मुझे लगा कि ये नॉर्मल कुछ मेहंदी लगवा रही है, ठीक है, 5-7-10 मिनट में, आधे घंटे में काम हो जाएगा। बट मेरे को नहीं पता था यार, इस काम में इतना ज्यादा टाइम लगता है। सीरियसली हाँ, मैं मानता हूँ मेहनत बहुत ज्यादा लगती है और टाइम भी अच्छा खासा लग गया। अराउंड 5 से 6 घंटे लगे इनको मेहंदी लगाने में। और ये कमाल की इतनी सुंदर मेहंदी लगाई है वैशाली ने। हमने इंस्टाग्राम के थ्रू वैशाली को रीच आउट किया था एंड इनके डिजाइन्स बहुत ही कमाल है। वीनू क्रिएशन के नाम से इनका इंस्टाग्राम हैंडल है। आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। जो भी लोग मेहंदी लगवाना चाहते हैं अपने किसी स्पेशल ओकेजन के ऊपर या फिर सीखना चाहते हैं तो वैशाली से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ किचन। एंड किचन पहुंचकर आज हमें स्पेशल काम करना था, क्योंकि आज हमने ठान लिया था कि आज हम मोमो की रेसिपी फाइनल करके रहेंगे। क्योंकि यार बहुत सारे कस्टमर्स की डिमांड आ रही है कि मोमो जल्दी से ऐड करो। जैसे ही आप मोमो ऐड करेंगे तो हम टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने देख लिया है कि ईट एंड बाइट का बर्गर भी अच्छा है, पिज्जा भी अच्छा है, सैंडविच भी अच्छा है। और वैसे भी क्लाउड किचन को ओपन किए हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, तो हमें लगा कि कोई नई डिश भी इन्वेंट करनी चाहिए। इसीलिए आज हम ट्राई करना चाहते थे मोमोज। एंड पिछले 3-4 दिन से ना, सीरियसली यार, हम इतनी जगह के मोमोज खा चुके हैं अपने शहर में। और हर जगह के मोमोज टेस्ट करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि यार लोग क्या चीजें बेच रहे हैं और लोग क्या चीजें खा रहे हैं, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप अपनी रेसिपी आराम से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आटा गूंद रहा हूँ। और हमारी बाकी आइटम को देखते हुए एक बात तो क्लियर है कि हम ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें ऐड नहीं करेंगे जो लोगों को बाद में तकलीफ दें। क्योंकि हमने शहर में जैसे ही अपने मोमोज ट्राई किए ना, तो कुछ जगह के मोमोज तो ऐसे थे कि भाई साहब मसाला ठूस ठूस के भरा हुआ है, अंदर तक पूरा गला जल रहा है, सारी चीजें बकवास हो रही हैं। तो हमें चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें हम ऐड करें जो चीजें ज्यादा स्पाइसी लोगों को ना लगे और बच्चे भी आराम से खा सकें। और यहाँ पे आटा गूंदते हुए यार ऐसा सीन बन गया ना, मतलब सीरियसली मैंने पूरा अच्छे तरीके से मैदा का आटा गूंदा। एक तो मैं पहली बार मैदा का आटा गूंद रहा था, मेरे को नहीं पता था कि ये कैसे रिएक्शन करेगा, क्या चीजें, कितना पानी डालना है, कितना क्या करना है, क्योंकि मैं भी चीजें सीखता हूँ धीरे धीरे। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने आटा परफेक्टली गूंदा, उसके बाद मेरे को पता लगता है कि थोड़ा सा पानी और डालने की नीड है। हालांकि उस टाइम पे नीड थी नहीं, बट मेरे को ऐसा लगा। एंड जैसे ही मैंने उसमें पानी डाला ना, उसके तुरंत बाद वो इतना ज्यादा चिपचिपा हो गया, मैंने कहा ले भाई बच गई बैंड। तो मैंने उसमें थोड़ा सा आटा और डाल दिया और फिर उसको अच्छे से गूंदा। तब वो थोड़ा सूखा सूखा और हार्ड हो गया, जो मोमोज के लिए अच्छा होता है। अब ये आटा अच्छे से गूंद चुका है। अब इसको एक रैप करके हम रख देंगे ताकि इसको थोड़ा सा स्पेस मिले, थोड़ा सा आराम मिले। और अगर ये थोड़ा सा फूलना हो तो तब फूल भी जाएगा, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसके बाद मुझे तैयारी करनी थी इसके अंदर की फिलिंग की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं वेजिटेबल्स को लेके कंफ्यूज था, क्योंकि यार बहुत सारी जगह पे मैंने देखा कि बहुत अलग अलग तरह की वेजीज डाली जाती हैं मोमोज के अंदर। अब ये भी नहीं पता कि कौन सी वेजी कौन सा किस तरह का टेस्ट छोड़ेगी मोमो के अंदर। तो बहुत सारी चीजें ना ऐसे कंफ्यूजन में ही चलती हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट धीरे धीरे चीजों का टेस्ट पता लगता है। जैसे मेरे को याद है जब हमने टिक्की डेवलप की थी ना, आज से 4-5 साल पहले, बर्गर की टिक्की बनाने के लिए हमने बहुत सारे तरह के बर्गर ट्राई किए थे। हर एक बर्गर की टिक्की को खोल के देखा था, जैसे बर्गर किंग है, बर्गर सिंह है, मैकडी है, इनका हमने पूरा बर्गर लिया, क्योंकि सिंगल टिक्की तो ये भाई साहब देते नहीं है। तो इनकी टिक्की को अच्छे से खोल के देखा। कई बार तो धोखे भी देखना पड़ा कि ये कौन सी वेजी है, समझ में नहीं आ रही ऐसे, क्योंकि उसमें मसाले भी मिले होते हैं। तो मोमो के साथ भी हमने वही चीज की। अलग अलग शॉप्स पे गए, वहां जाके देखा कि ये लोग क्या चीजें बेच रहे हैं, कैसे मोमोज बना रहे हैं, ताकि हमें भी आइडिया हो जाए। और मेरे को फूड की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी अच्छे से बना सकते हो। यहाँ पर कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं चलते, आप अपने मन की करोगे। आपको जो चीजें पसंद है वो चीजें आप किसी भी चीज में डाल सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर वो टेस्ट ब्लास्ट हो गया तो सोचो कितने सारे कस्टमर आ जाएंगे, आपकी चीज कितनी अच्छे तरीके से वायरल हो जाएगी। मैं तो किचन में यही चीजें सोच के एक्सपेरिमेंट करता हूँ, क्योंकि यार जो ट्रेडिशन काफी सालों से चला आ रहा है ना कि ये चीज ऐसे ही बननी चाहिए, वो तो कभी ना कभी तोड़ना पड़ेगा ना। क्यों ना वो चीज दूसरे तरीके से और बेटर साउंड करती हो, बट किसी ने आज तक ट्राई नहीं की, इसलिए कोई बना ही नहीं रहा। तो मेरे को तो बड़ा मजा आता है ऐसी सारी चीजें करने में। और इवन घर पे भी मैं और तन्नू एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे पहले भी। जब हमने क्लाउड किचन स्टार्ट नहीं किया था, रात को 2-2 बजे उठ के हम अलग अलग तरह की मैगी बना रहे हैं, कभी स्पैगेटी बना रहे हैं। तो हमें बड़ा मजा आता था ये सारी चीजें करने में। और यहाँ पर भी हम मोमोज को जुगाड़ लगाकर बनाने वाले हैं, क्योंकि सीरियसली यार मेरे को कोई आइडिया नहीं है कैसे उनकी शेप देते हैं, कैसे सारी चीजें। तो हमने जुगाड़ ये लगाया कि सबसे पहले तो बेलन से हम इसको बेल लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये गुजिया मेकर है, जिसके अंदर हम इसके डो को रखेंगे। एंड उसमें जितनी फिलिंग भरी जाएगी उसको भर के, सब्जियों की फिलिंग को,
और उसे प्रेस कर देंगे। इससे होगा ये कि वो अच्छे से एक शेप ले लेगा। हाँ, थोड़ा सा गुजिया टाइप का लगेगा, बट ये चीज हम जल्दी से बना सकते हैं और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन मोमो मेकर भी ट्राई किए थे, बट सच्ची बताऊं तो एक भी ढंग का नहीं था। मोस्टली प्लास्टिक के थे और उससे अच्छी शेप मोमोज की आ ही नहीं सकती। मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे, फिर हमने फैसला किया कि यार कोई खुद से ही जुगाड़ देखना पड़ेगा। तो मैं एक शॉप पे ऐसे ही ढूंढ रहा था कि मोमोज मेकर मिल जाए, बट वो तो नहीं मिला। ये गुजिया मेकर दिख गया मेरे को। मैंने कहा इससे तो बात बनी जाएगी। मैंने कहा भाई साहब यही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी से बना लेंगे। और तब से मैं तो इसी से ट्राई कर रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये मोमोज की शेप कैसी लगी, क्योंकि पर्सनली मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी। अब देखना गुजिया से ये मोमो निकलेगा और ये पूरा वैसे तो गुजिया की तरह दिखेगा, बट सच्ची बताऊं ये मोमोज है, गुजिया नहीं है। मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा इसके अंदर। तो धीरे धीरे हमने सारे मोमोज बनाए और यहाँ पर मैंने एक चीज अच्छी की थी कि मैंने दो तरीके से फिलिंग को डिवाइड कर लिया। एक में ये था कि हम इसको अच्छे से बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद बाकी मसाले मिलाएंगे और फिर स्टफिंग भर देंगे। और दूसरी जो स्टफिंग थी वो नॉर्मल वाली थी, जिसमें विदाउट बॉइलिंग था सारे चीजें। वो डायरेक्टली उसका पानी निकाल के और उसको मोमो के डो के अंदर भरना था। हमने दोनों तरीके से मोमोज बनाए और यार सीरियसली मैं बताऊं तो चटनी बनाना भूल गए। बाद में देखा कि चटनी के लिए जो जो चीजें चाहिए थी वो हमारे पास थी नहीं, तो हमने कहा चटनी फिर कभी ट्राई कर लेंगे। नॉर्मली भी मोमो का टेस्ट अच्छा आना चाहिए, पहले वही देख लेते हैं। तो 10 से 15 मिनट मैंने इसको बॉईल किया और उसके बाद मैं इनको अच्छे से निकाल लेता हूँ। अच्छा हुआ एक भी मोमो हमारा टूटा नहीं था, सारी चीजें बहुत अच्छे से हो गई थी। अब बारी थी टेस्ट की, क्योंकि टेक्सचर बिल्कुल सही आ चुका था इसका। टेस्ट में मैं बताऊं तो मेरे को थोड़ी सी कमी ये लगी कि हमने मसाला बहुत कम डाला, मतलब वो थोड़ा फीका फीका टेस्ट आ रहा था। और जो बॉइलिंग वाली फीलिंग थी वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो तो मैंने सबसे पहले ही रिजेक्ट कर दी कि भाई साहब ये तो एक खाने के बाद ही पता लग गया कि एक होता है ना सब्जी ऐसी फील हो रही है जैसे उबाल रखी हैं, तो वो चीज तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और जो सब्जियां बिना बॉइलिंग के डाली थी, सिर्फ उनका पानी निकाला था, वो बहुत अच्छी लगी। एक क्रंचीनेस आ रहा था मोमो के अंदर। वैसे तो हमने ये सारे मोमो फिनिश कर दिए, बट धीरे धीरे 2-4 दिन के अंदर इसका टेस्ट भी फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आपको खाने को मिलेंगे ईट एंड बाइट के स्पेशल मोमोज। वैसे आपके पास भी मोमो से रिलेटेड कोई रेसिपी है तो शेयर जरूर करना, हमें ईट एंड बाइट में जरूर काम आएगी। तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।